जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। श्रीनगर में आतंकवादियों ने फिर एक पुलिस वाले को मार डाला। स्टॉप। यह हमला बताता है कि आतंकी लगातार अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं। स्टॉप। बीते महीने कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरा जब सुरक्षा बलों और पुलिस वालों पर आतंकी हमले न हुए हों। स्टॉप। रविवार को एक आतंकी ने जिस पुलिसकर्मी की हत्या की। स्टॉप। वह हाल में ही पुलिस सेवा में शामिल हुआ था और प्रशिक्षण पर था। स्टॉप। समझा जा सकता है कि ऐसे हमलों के पीछे आतंकियों का मकसद यह संदेश देना भी है कि लोग पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती न हों। स्टॉप। आतंकी संगठनों को लग रहा है कि वे इस तरह हमले कर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। स्टॉप। हालांकि पिछले 1.5 साल के दौरान सेना और सुरक्षा बल अभियान चलाकर आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने का लगातार दावा करते रहे हैं। स्टॉप। कहा यह भी जाता रहा है कि आतंकी संगठनों के हौसले पस्त पड़ गए हैं। फिर भी जब पहले जैसे ही हमले हो रहे हैं तो अब कहा जा रहा है कि ये हमले आतंकियों की हताशा का ही नतीजा हैं। स्टॉप। जम्मू कश्मीर से 2 साल पहले जब अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया था, तब पहली उम्मीद यही बंधी थी कि अब घाटी में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगेगी। इसमें सफलता मिलने का दावा भी किया जाता रहा। स्टॉप। यह दावा भी किया जाता रहा है कि घाटी में सेना और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी से आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगी है। स्टॉप। पथराव जैसी घटनाएं भी कम हो गई। स्टॉप। लेकिन याद किया जाना चाहिए कि पिछले साल ही फिर से आतंकी संगठनों ने सिर उठाना शुरू कर दिया था। स्टॉप। इससे यह साफ हो गया कि आतंकियों का नेटवर्क ध्वस्त नहीं हुआ है। स्टॉप। घाटी में आए दिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी होती रहीं, ताकि किसी भी तरह से राजनीतिक प्रक्रिया शुरू न हो पाए। स्टॉप। इस पर तर्क यह दिया जाता रहा है कि घाटी में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनावों से आतंकी संगठनों में बौखलाहट पैदा हो रही है। स्टॉप। घाटी में सुरक्षा बलों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय आतंकी संगठन ही हैं। स्टॉप। जब से लश्कर, जैश, हरकत उल अंसार जैसे संगठनों पर शिकंजा कसा है, तब से घाटी में हिंसा फैलाने का जिम्मा स्थानीय आतंकी संगठनों ने संभाल लिया है। स्टॉप। कहा जाता रहा है कि ये स्थानीय आतंकी संगठन इन बड़े संगठनों के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। स्टॉप। पाकिस्तान से लगे सीमाई इलाकों में ड्रोन से हथियार गिराकर आतंकियों को दिए जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। घाटी के इलाकों में रोजाना कहीं न कहीं हथियारों का जखीरा और विस्फोटक मिलना भी बता रहा है कि अब स्थानीय स्तर पर आतंकी ज़्यादा सक्रिय हैं। स्टॉप। एक अन्य बड़ी मुश्किल यह भी है कि आतंकियों ने गांवों में पैठ बना ली है। स्टॉप। जंगलों में अपने ठिकाने बना लिए हैं। स्टॉप। ऐसे में उन्हें पकड़ पाना आसान नहीं होता। स्टॉप। ऐसी भी खबरें हैं कि आतंकी संगठन गांव के लड़कों अपने साथ शामिल कर रहे हैं। स्टॉप। अब खतरा कहीं ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि माना जा रहा है
कि पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों को घाटी में घुसकर आतंकी गतिविधियों को तेज कर सकता है। स्टॉप कहने को सरकार अपनी तरफ से सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रही। स्टॉप पर रविवार को श्रीनगर में पुलिसकर्मी की हत्या बताती है कि स्थानीय स्तर पर आतंकियों के बढ़ते हमले कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। स्टॉप पैरा सोमवार को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली और इस तरह पिछले कुछ समय से भाजपा शासित राज्यों में नेतृत्व में हुए बदलावों की एक और कड़ी पूरी हुई। स्टॉप दरअसल शनिवार को अचानक ही विजयी रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद राज्य की कमान भूपेंद्र पटेल के हाथों में दी गई। स्टॉप राजनीतिक उथल पुथल या किसी बड़ी वजह से स्पष्ट होने पर ऐसे बदलावों को सहजता से देखा जाना जाता है, लेकिन गुजरात में सत्ता और प्रशासन के स्तर पर फिलहाल ऐसा कोई टकराव नहीं देखा गया था, जिसमें किसी स्तर पर नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया गया हो या पार्टी में ऐसे परिवर्तनों की मांग की गई हो। स्टॉप मगर विजय रूपाणी के इस्तीफे की घोषणा के बाद यह सवाल जरूर पूछा जाने लगा कि आखिर किन वजहों से भाजपा को राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ी। स्टॉप चूंकि कोई अप्रत्यक्ष कारण नहीं बताया गया, इसलिए फिलहाल इसे भाजपा के भीतर शीर्ष स्तर पर किए गए ऐसे फैसले के तौर पर देखा जाएगा, जिसमें भावी चुनाव में पार्टी को जनता के समर्थन का ध्यान रखा गया है। स्टॉप इसके बावजूद, अलग अलग खेमों के बीच आंतरिक खींचतान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्टॉप पैरा गौरतलब है कि गुजरात में विधानसभा चुनावों में अब 15 महीने रह गए हैं। स्टॉप आमतौर पर पार्टियां चुनावों में अपनी पार्टी और ख़ास तौर पर नेतृत्व के कामकाज के आधार पर जनता से वोट मांगती है। स्टॉप लेकिन राज्य में भावी चुनावों में मिलने वाले समर्थन के मोर्चे पर भाजपा के अंदरूनी हलकों में शायद यह माना गया होगा कि नेतृत्व में बदलाव जरूरी है। स्टॉप पिछले कुछ सालों से भाजपा का मुख्य चुनावी नारा विकास ही रहा। स्टॉप लेकिन गुजरात में इन दावों के बरक्स बदलते समीकरणों के मद्देनज़र पार्टी को उसी मुताबिक अपना दावा चलाना जरूरी लगने लगा। स्टॉप यह किसी से छिपा नहीं है कि पाटीदार आंदोलन के दौरान उभरे हार्दिक पटेल पिछले कुछ समय से राज्य की राजनीति में एक दमदार चेहरे के रूप में देखे जाने लगे हैं। स्टॉप साथ ही चूंकि पिछले चुनाव में उनका असर साफ दिखा था, इसलिए संभव है कि वे भावी विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए चुनौती साबित हों। स्टॉप समाज के किसी एक शासित केंद्र के उभरने के बाद जन समर्थन के बाकी हिस्से पर भी उसका असर पड़ता है। स्टॉप शायद यही वजह है कि भाजपा को इसी राजनीतिक केंद्र के लिहाज से भूपेंद्र पटेल का चेहरा आगे करने की ज़रूरत महसूस हुई। स्टॉप पैरा यह कहे किसी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वह सत्ता के ढांचे में अपने सदस्यों और नेताओं की कैसी भूमिका तय करती है, लेकिन इसके समानांतर जब एक
प्रकृति की घटनाएं सामने आने लगती हैं, कौमा, तब राजनीतिक विश्लेषकों सहित आम जनता का भी ध्यान उस ओर जाने लगता है, स्टॉप। ऐसी स्थितियों में यह जानने की उत्सुकता एक आम राजनीतिक प्रतिक्रिया है कि ऐसा आखिर किन वजहों से हो रहा होगा, स्टॉप। गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन से पहले उत्तराखंड में कम अंतराल पर 2 बार और इसके अलावा असम और कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री बदले गए, स्टॉप। आमतौर पर इन बदलावों का कोई बड़ा और प्रत्यक्ष कारण नहीं नजर आया, स्टॉप। जहां तक गुजरात का सवाल है, कौमा, आने वाले दिनों में भूपेंद्र पटेल के सामने मुख्य चुनौती यही होगी कि वे राज्य की राजनीति में लंबे समय से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस के नए चेहरों के साथ उभरने के बाद उसका सामना करके सत्ता कैसे अपनी पार्टी के हाथ में कायम रखते हैं, स्टॉप। इसके अलावा, कौमा, भाजपा के एक लोकप्रिय नारे विकास के संदर्भ में उनके नीतिगत फैसले भी कसौटी पर होंगे, स्टॉप।